दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानेश्वर ढाका एकेडमी में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 8th क्लास का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो हम देखेंगे कि अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। हमारे अर्थ के ऊपर टोटल कितनी स्पीसीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? 87 मिलियन स्पीसीज। एक साथ तो हम इतने सारे स्पीसीज की स्टडी कर नहीं सकते, इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इनको कुछ ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। काय के बेसिक पे? बेसिक टू देयर, कुछ जिनमें कुछ सिमिलरिटी है उनको एक ग्रुप में, जिनमें डिफरेंस है वो अलग ग्रुप में। ऐसे क्या किया गया, उनको डिवाइड किया गया। इसी को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइंटिस्ट कौन? रॉबर्ट विटेकर। इन्होंने क्या किया, पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 क्लास में डिवाइड किया। कितने क्लास में? 5 क्लास में डिवाइड किया गया, जिसको हम बोलते हैं हाइयो किंगडम सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से कि ये विटेकर साइंटिस्ट की 5 किंगडम सिस्टम क्या है। तो साइंटिस्ट रॉबर्ट विटेकर इन्होंने क्या किया कि अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, 87 मिलियन स्पीसीज थी, उनको 5 क्लास में डिवाइड किया। कौन से? किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजी, किंगडम प्लांटरी एंड किंगडम एनिमलिया। इन 5 क्लास में डिवाइड करने के लिए उन्होंने कुछ बेसिक लिए कि जिसके ऊपर उन्होंने उनको क्या किया, क्लासिफाई किया। वो 5 क्राइटेरिया के ऊपर उन्होंने क्या किया, उनको क्लासिफाई किया। वो 5 क्राइटेरिया क्या थे? पहला था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ये हम क्या देते हैं, ये है क्राइटेरिया जिनके ऊपर बेस हमारे क्या है, 5 किंगडम सिस्टम। तो ये पहले क्या थी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। तो इनमें क्या आएगा कि हमारी सेल किस चीज से बनी है। तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर जो आती है, पहली आती है प्रोकैरियोटिक एंड दूसरी सेकंड आती है यूकैरियोटिक। ठीक है, सेल के 2 टाइप में बने, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल हम किसे बोलते हैं? जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब कौन से? जिनमें सेल न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इज अब्सेंट। न्यूक्लियस क्या होता है? अब्सेंट होता है। और क्या क्या अब्सेंट होता है? एंड अदर सेल ऑर्गेनिज्म absent। कौन सी सेल देख रहे हैं हम? प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है, उनके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता। और अदर सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स है, लीवर है, किडनी है, स्टमक है, वैसे सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स रहते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? सेल ऑर्गेनिज्म। तो वो सेल ऑर्गेनिज्म भी क्या रहते हैं? अब्सेंट रहते हैं। न्यूक्लियस भी अब्सेंट रहेगा, आपके सेल ऑर्गेनिज्म भी अब्सेंट रहेंगे। उस सेल को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरी सेल कौन सी है हमारी? हमारी है यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें क्या रहेगा, आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, इज प्रेजेंट, एंड अदर सेल ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में क्या रहेगा? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनिज्म अब्सेंट रहते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में आपका न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहेगा और अदर सेल ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट रहेंगे। तो ये थी आपकी पहला क्राइटेरिया, कौन सा? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, आपका सेल कैसे बना हुआ है। ठीक है, और अब सेकंड क्राइटेरिया कौन सा है? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लिविंग
ऑर्गेनिज्म। तो इसमें क्या आएगा आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज से बना है, यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है, और यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब क्या, जो एक ही सेल से बने होते हैं, क्या जो कैसे बने होते हैं, ओनली वन सेल, ठीक है। कितने सेल से बने होते हो, ओनली वन सेल। और मल्टीसेलुलर मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल से जो बनी होती है उनको हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर, एंड सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं उनको बोलते हैं हम यूनिसेलुलर। जैसे हम कैसे है मल्टीसेलुलर, क्यों है, क्योंकि हमारे बॉडी में एक से ज्यादा सेल है, ठीक है। एक ही आपका सेकंड क्राइटेरिया। अब थर्ड क्राइटेरिया में क्या बताया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया में उन्होंने क्या बताया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब उनका न्यूट्रिशन लेने का तरीका कैसा है। तो क्या इसमें क्या आएगा, हमारा फर्स्ट आता है प्लांट। प्लांट कैसे उनका न्यूट्रिशन लेते हैं, वो कैसे लेते हैं, वो रहते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक। कैसे रहते हैं प्लांट, ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रॉफिक यानी मतलब क्या, कि वो खुद के लिए जो भी न्यूट्रिशन लग रहे हैं वो खुद से बनाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक। एंड फोटोसिंथेटिक, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस करके वो फूड बनाते हैं, तो इसलिए उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक एंड फोटोसिंथेटिक। सेकंड क्या आता है हमारा, एनिमल्स आते हैं। एनिमल्स कैसे लेते हैं, वो कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, वो रहते हैं हेटेरोट्रॉफिक। कैसे रहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक एंड इंजेस्टिव। हेटेरोट्रॉफिक मतलब क्या, वो उनके न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। खुद के लिए जो न्यूट्रिशन लग रहा है, जो फूड लग रहा है, वो खुद बनाते हैं क्या एनिमल्स, नहीं, वो दूसरों पर, प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं या दूसरे एनिमल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो ये एनिमल कैसे रहते हैं, हेटेरोट्रॉफिक एंड इंजेस्टिव, वो खाना खाते हैं, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं हम इंजेस्टिव। थर्ड क्या आता है, फिर आता है फंगी। फंगी कैसे रहती है, सैप्रोफाइटिक रहती है। कैसे रहती है, सैप्रोफाइटिक, ठीक है। सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक यानी क्या, वो फूड के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहती है, वो अपना न्यूट्रिशन लेती है डेड ऑर्गेनिज्म से। कैसे लेते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म एंड डिकेइंग मटेरियल। डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो फूड के लिए डिपेंड रहते हैं, और डिकेइंग मटेरियल के, डिकेइंग मतलब जो सड़ा हुआ रहता है, ठीक है। सड़ा हुआ प्लांट का कुछ कचरा बोलो, या हमारे घर का कुछ जो कुछ भी सड़ा हुआ रहता है, उसके ऊपर वो न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करते हैं। कौन, फंगी। देखा होगा आपने, मशरूम काय पे रहता है, सड़े हुए लकड़ी के ऊपर, ठीक है। सड़े हुए लकड़ी के ऊपर वो दिखता है, तो न्यूट्रिशन कैसे लेता है, वो लेता है डेड ऑर्गेनिज्म से या डिकेइंग मैटर से, कौन, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक। ये हो गए तीन क्राइटेरिया। अब चौथा क्राइटेरिया कौन सा है, चौथा क्राइटेरिया है आपका लाइफ स्टाइल, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्टाइल कैसे है। तो पहला क्या है उसमें, सेम प्लांट्स की लाइफ स्टाइल कैसी रहती है, वो कैसे रहते हैं, वो प्रोड्यूसर्स रहते हैं। क्या है, प्रोड्यूसर्स। एनिमल कैसे रहते हैं, एनिमल रहते हैं कंज्यूमर्स। एनिमल्स कैसे रहते हैं, वो रहते हैं कंज्यूमर्स।
थर्ड है आपका फंगी। फंगी कैसी रहती है? वो रहती है डिकम्पोजर। हर एक का अपने अर्थ के ऊपर अलग अलग रोल है। प्लांट का क्या रोल है? वो प्रोड्यूसर्स है, मतलब फूड को प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है? प्लांट करता है। एनिमल कैसे है? कंज्यूमर है, जो प्लांट्स फूड बनाते हैं उनको खाने का काम कौन करता है? एनिमल्स। और फंगी का काम क्या है? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर्स मतलब क्या? वो डिकम्पोज करने का काम करते हैं, सड़ाने का काम। ठीक है, कोई भी एनिमल है डेड हुआ है, डिकेइंग मतलब है, उनको सड़ाने का काम, डिकेइंग करने का काम, डिकम्पोजिशन करने का काम कौन करता है? फंगी। ये है इनकी लाइफस्टाइल। अब पांचवा क्राइटेरिया है इनका, जिसके ऊपर विटेकर ने पूरी आपकी 5 किंगडम सिस्टम दी है। ये वो 5 क्राइटेरिया है। पांचवा क्राइटेरिया कहता है फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। ठीक है, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप मतलब क्या? पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैसे रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप कैसे है? प्रोकैरियोटिक टू यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर। ठीक है, तो क्या प्रोकैरियोटिक से लेके यूकैरियोटिक तक हर एक ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ रिलेशन है। वैसे ही यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर एनिमल तक के सब में कुछ ना कुछ रिलेशन है, जिससे हम बोलते हैं फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। इन 5 क्राइटेरिया के बेसिक पे विटेकर साइंटिस्ट ने आपको पूरे लिविंग वर्ल्ड की, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया 5 ग्रुप में, जिसे हम बोलते हैं 5 किंगडम सिस्टम। इसको नोट डाउन कर लिए, हम स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, तो नोट डाउन कर लिया। ठीक, विटेकर साइंटिस्ट ने जो हमने अभी देखे 5 क्राइटेरिया, उनके बेसिस पे पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 क्लास में, 5 किंगडम में क्लासिफाई किया। वो क्या थे? जिसको हम बोलते हैं 5 किंगडम सिस्टम। तो पहला किंगडम क्या था आपका? पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा। ठीक है, पहला क्या है? किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा में कौन से एनिमल आएंगे? जो प्रोकैरियोटिक है। कैसे है? प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर। मोनेरा में कौन से एनिमल आएंगे? जो प्रोकैरियोटिक है एंड यूनिसेलुलर है। प्रोकैरियोटिक मतलब कौन से? जिनकी सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट है, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है, जिनको क्या बोलते हैं हम? प्रोकैरियोटिक सेल। तो वैसे सेल वाले और यूनिसेलुलर, जिनकी पूरी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है, यूनिसेलुलर। और वो सेल कैसी है? प्रोकैरियोटिक है, जिनकी बॉडी एक ही सेल से बनी हुई है और उनकी सेल कैसी है? वो प्रोकैरियोटिक, जिनमें न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट है। वो पूरे एनिमल्स कौन से किंगडम में आएंगे? किंगडम मोनेरा में। एग्जांपल लिखिए इसका, तो एग्जांपल क्या आएगा? कौन से प्रोकैरियोटिक? बैक्टीरिया, जो कैसे रहते हैं? यूनिसेलुलर रहते हैं और प्रोकैरियोटिक रहते हैं। बैक्टीरिया का कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं आप, जैसे लैक्टोबैसिला है, लैक्टोबैसिला है, साल्मोनेला है, विब्रियो कॉलेरी है, बहुत सारे बैक्टीरिया के नाम लिख सकते हैं आप। तो ये सब क्या है? ई कोलाई। तो ये सब क्या है? ये आते हैं हमारे किंगडम मोनेरा में। जितने भी आपके बैक्टीरिया आते हैं जो यूनिसेलुलर रहते हैं, जिनकी सेल प्रोकैरियोटिक रहती है, वो पूरे एनिमल किंगडम मोनेरा में आएंगे। दूसरा किंगडम कौन सा है हमारा? किंगडम प्रोटिस्टा। क्या है? किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से एनिमल आएंगे? यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। यूकैरियोटिक मतलब कौन से सेल?
जिस सेल के अंदर न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, वो सेल मतलब कौन सी, यूकैरियोटिक सेल। और यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल, ठीक है, पूरी बॉडी जिनकी एक ही सेल से बनी हुई है, और वो सेल कैसी है, यूकैरियोटिक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। ऐसे पूरे एनिमल कौन से क्लास के अंदर, कौन से ग्रुप के अंदर आएंगे, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। एग्जांपल क्या आएगा इसका, एग्जांपल क्या होगा, ऐसा कौन सा एनिमल है जो यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, तो कौन सा आएगा, आपका आता है अमीबा, यूग्लेना। तो ये क्या है, ये है आपके यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये कौन से ग्रुप के अंदर आएंगे, वो आएंगे आपके प्रोटिस्टा के अंदर। थर्ड ग्रुप कौन सा है आपका, फंगाई, ठीक है, फंगी, इसको आप क्या बोलते हैं, फंगी। तो फंगाई के अंदर कौन सा आएंगे, ये रहते हैं आपके यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, जिनके पास क्या होती है, सेल वॉल इज प्रेजेंट, जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, बट can't perform photosynthesis। तो कौन से एनिमल फंगाई के अंदर आएंगे, ऐसे एनिमल जो कैसे है, मल्टीसेलुलर है, मतलब एक से ज्यादा सेल से उनकी बॉडी बनी हुई है, और वो सेल कैसे रहेगी, यूकैरियोटिक रहेगी, जिनके अंदर न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, और उनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 7th क्लास में। तो जो आउटर कवरिंग रहती है, सेल को प्रोटेक्टिव कवरिंग, जिसको क्या बोलते हैं हम, सेल वॉल, तो वो प्रेजेंट रहेंगी, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, बट कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस रहती है वो ये फंगी नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरे एनिमल्स, ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन से ग्रुप के अंदर आएंगे, वो आएंगे फंगाई के अंदर। तो इसका एग्जांपल क्या लेंगे हम, कौन सा पता है आपको, जो सैप्रोफाइटिक है, ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक हमने आप पहले ही देखी है, फंगी कैसे रहती है, सैप्रोफाइटिक रहती है, मतलब वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करती है, न्यूट्रिशन उनके ऊपर देते हैं, तो सैप्रोफाइटिक है फंगी। तो कौन से जो डिकेइंग मैटर पे, आपने मशरूम देखा होगा, मशरूम रहता है ना, डिकेइंग अपना जो लकड़ा रहता है, सड़ा हुआ लकड़ी, उसके ऊपर फंगी मशरूम ग्रो करता है। तो एग्जांपल में हम लिख सकते हैं मशरूम। और क्या पता है आपको, बेकर्स यीस्ट, ये फंगी है, एस्परजिलस, ये भी फंगी है। तो ये एग्जांपल आएंगे आपके फंगी के अंदर। ये सारे जो यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, जिनके पास सेल वॉल है, बट वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ऐसे पूरे ऑर्गेनिजम्स कौन से ग्रुप के अंदर आएंगे, आपके आएंगे फंगी के अंदर। तो आपका चौथा ग्रुप कौन सा है, चौथा किंगडम, फोर्थ किंगडम, आपका किंगडम प्लांटी, ठीक है। फोर्थ किंगडम कौन सा है आपका, वो है आपका किंगडम प्लांटी। तो इनके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कैसे है, यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है एंड परफॉर्म, और वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है, जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है, और वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे पूरे ऑर्गेनिज्म किसके टाइप के अंडर में आएंगे, आपके आएंगे प्लांटी ग्रुप के अंदर, जिसको बोलते हैं हम किंगडम प्लांटी।
और ये फोटोसिंथेसिस क्यों परफॉर्म कर पाते हैं? क्योंकि इनके अंदर, इनके सेल के अंदर क्या करने रहता है? क्लोरोप्लास्ट। आपका फिफ्थ किंगडम कौन सा है? किंगडम एनिमेलिया। कौन सा है? किंगडम एनिमेलिया। प्लांट के अंदर एग्जांपल क्या होगा? जो भी प्लांट्स आपको पता है, जैसे मैंगो ट्री और दूसरे भी आप ट्रीज के नाम लिख सकते हैं इसमें। किंगडम प्लांट की। किंगडम एनिमेलिया में कौन से आएंगे? जिनके पास वो तो यूकैरियोटिक रहेगी, यूकैरियोटिक multicellular and cell wall is absent। ठीक है, कैसे? जो यूकैरियोटिक रहेंगे, मल्टीसेलुलर रहेंगे और उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहेंगी। ऐसे पूरे ऑर्गेनिज्म कौन से ग्रुप के अंदर आएंगे? आपके एनिमेलिया के अंदर, जिसको हम बोलते हैं किंगडम एनिमेलिया। ऐसी 5 किंगडम, 1 2 3 4 5 किंगडम सिस्टम साइंटिस्ट लिखे करने दी थी, जिसको हम बोलते हैं 5 किंगडम सिस्टम। तो इनके अकॉर्डिंग पूरे ऑर्गेनिज्म को 87 मिलियन स्पीशीज को क्या किया गया? क्लासिफाई किया गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।